स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैं अभी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के कैंपस में हूँ। मैं यहाँ आया था और लगातार आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि एलएलबी बीएलएलबी में एडमिशन का क्या होगा, और पीपीयू से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं कि एलएलबी का एंट्रेंस का क्या कैसे होगा। तो उसी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में जो है वो एलएलबी और बीएलएलबी दोनों की पढ़ाई होती है, और इससे रिलेटेड जो फॉर्म है जो कॉलेज के वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप कॉलेज के वेबसाइट पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके बाद पीपीयू का जो 10, 15, 20 दिन के बाद जब भी आएगा, 15, 20 दिन के अंदर आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा एंट्रेंस का, वो भी आपको भरना होगा। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, पर कुछ बच्चे जो हैं वो इस बीच में फिर लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में एलएलबी बीएलएलबी दोनों की पढ़ाई होती है। दोनों के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। अभी डेट ख़त्म नहीं हुआ है कॉलेज के वेबसाइट पर, और वहाँ पे सारा डिटेल है कि आप, और मैंने पहले भी आपको बता दिया है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे भरेंगे फॉर्म, कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा जो है सो आरपीएस लॉ कॉलेज जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है, उसमें एलएलबी की पढ़ाई होती है। वहाँ पर भी सीट रिजर्व हो रहा है, कुछ पेमेंट करके, करीब 16,000 रुपया शायद पेमेंट करके वहाँ पर सीट जो है रिजर्व हो रहा है। वहाँ पर भी आप सीट रिजर्व कर सकते हैं, वहाँ की वो प्रक्रिया है। और उसके अलावा जो है वो पीपीयू का जब इंट्रेंस आएगा, जब फॉर्म उसका आएगा उसके पीपीयू के वेबसाइट पे, वो नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि पीपीयू के वेबसाइट पे आ गया है। उससे पहले आपको ये 2 फॉर्मेलिटी करना है। अगर बीआईएल से आपको भरना है तो बीआईएल के फॉर्म वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा एलएलबी बीएलएलबी के लिए। और अगर एलएलबी आपको करनी है, और दूसरा कॉलेज आरपीएस लॉ कॉलेज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर भी आप भर सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं, करीब 16,000 रुपया पेमेंट करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जब पीपीयू का एंट्रेंस का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद पीपीयू पे आप वेबसाइट पे भरेंगे, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जो कॉलेज को आपने फॉर्म भरा होगा या जिस कॉलेज में आपने पेमेंट पहले कर दिया है, वहाँ पर आपका सीट रिजर्व रहेगा। अगर आपका एंट्रेंस में हो जाता है तो फिर उस कॉलेज में भी आपका हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर आपका एंट्रेंस में नहीं होता है तो फिर वहाँ पर आपको स्पॉट राउंड में ऑप्शन मिलेगा कि वहाँ स्पॉट राउंड में आप जो है सो अपना कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मुनासिब समय है कि जब आप जो है वो फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है एलएलबी बीएलएलबी दोनों में, अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएलएलबी के लिए अभी तो बीआईएल है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का भी कोई अपडेट नहीं है। मैं 1 से 2 दिन में, कल से परसों या आज से कल तक में जो है मैं उसके बारे में भी अपडेट दे दूँगा कि मुजफ्फरपुर लॉ कॉलेज की क्या अभी स्थिति है और उसमें क्या चल रहा है। लेकिन अगर पीपीयू की आप जानना चाहते हैं तो यही है कि यहाँ बीआईएल का मैंने बता दिया है, और यहाँ मैंने आपको बता दिया है आरपीएस लॉ कॉलेज का। कॉलेज ऑफ कॉमर्स का आप जान ही रहे हैं कि उसको जो है सो वहाँ पे कुछ समस्याएं चल रही है, तो उस तरफ अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। इन 2 कॉलेजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। किसी तरह का कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब कीजिए आप, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। जय हिंद।